जाकिर नायक, जिसकी वजह से कई युवा आतंकवादी हो गए, जिसकी बातों को सुनकर आतंक फैल रहा है, जिसकी बोल में जहर है और जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके साथ काम करने वाले जुबैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। पीस टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि पहले ये फॉलोअर हुआ करते थे, फैन हुआ करते थे जाकिर के, लेकिन अब उनसे नफरत करते हैं। जुबैर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? जी, पर्दे के पीछे मैंने आज तक आई एम 38 राइट नाउ, अब तक की लाइफ में मैंने इन जैसा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, आई वर्क विद बिगेस्ट स्टार, शाहरुख, सलमान, इन लोगों के साथ काम कर चुका हूं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनको अपनी जो नॉलेज है उस पर घमंड है। आदमी जितना बड़ा बनता है उतना झुक जाना चाहिए, वो नहीं है। और मैं तमाम जनता से, जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनको चंदा देते हैं, मैं हाथ जोड़कर अल्लाह के वास्ते कहता हूं कि बॉस, किसी गरीब के पेट में खाना डाल दो, आप खुद ही मिलजुल कर स्कूल्स बना दो, चैरिटी, जकात का पैसा जो ना यहां यूज करो। आईआरएफ को, डॉक्टर जाकिर नायक को मत दो बॉस, ये अपनी प्रॉपर्टीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इनके, मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूंगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बोलना चाहूंगा कि इनके सीए को अरेस्ट करो पहले। ये पहले कहां थे ये लोग? अभी सत्यपाल सिंह साहब ये बात कर रहे हैं कि ये पूना के कमिश्नर थे, तब इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने ये किया। जब मुंबई के कमिश्नर बने तब इन्होंने क्या किया? जाकिर नायक तब मुंबई में थे। जाकिर नायक ने बहुत प्री प्लान तरीके से इंडिया प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं पीस टीवी में, और तमाम तरह के जो इसके शो होते हैं जाकिर नायक के, उसको आपने हैंडल किया होगा, उसका कंटेंट तैयार कई बार आपने किया होगा। आपको उस दौरान क्या लगता था कि क्या कर रहे हैं आप, आपसे क्या करवाया जा रहा है और जाकिर नायक करना क्या चाहता है? देखिए, इनका मकसद है कि इस्लाम की जो अच्छी, मैं ये बता रहा हूं, मैं मेरी बात बता रहा हूं कि बॉस, मैं वहां ज्वाइन किया था कि भाई इस्लाम में जो शांति, हर चीज, इतना सारा चीज चल रही है, तो एक शांति का मकसद जो है ना लोगों तक पहुंचे। वहां जाने के बाद में पता चला कि भैया आपको खीर दी जाएगी लेकिन टॉयलेट के लोटे में। तो ये ऐसी खीर कोई नहीं खाएगा भाई। नहीं, समझ में नहीं, लोग नहीं समझ पा रहे जो आप कहना चाहते हैं। आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? आप अगर अंदर की कुछ बात जानते हैं, समझते हैं और मुखर होकर सामने आए हैं, निडर होकर सामने आए हैं और कह रहे हैं आप खुद की, आपको डर है, आप सामने आकर बोल रहे हैं, तो फिर आप पूरी बात बताइए ताकि लोग समझें। देखिए, पैसों का मिसयूज हो रहा है, पैसे इनकी प्रॉपर्टीज बन रही है, इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये पैसे लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट करने नहीं भेजे हैं। कहां से आ रहे हैं? यही चीज मुझे खलती थी, मुझे तकलीफ होती। और ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां से लोग दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर चंदा दे रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है कि किसी ने 500 रुपए का पे ऑर्डर भेजा था, वो इन्होंने रिटर्न करा। इतना घमंड है इनको कि हमको 500 रुपए और 1000 रुपए का चंदा नहीं चाहिए, हमको लाखों में और हजारों में चाहिए। क्या करता है जाकिर नायक इन पैसों का? और सर, इनके कैमरा इक्विपमेंट्स देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदता है। इनका लाइफस्टाइल देखिए, ये इंडिया में जब घूमता है ना तो इकोनॉमी क्लास में घूमता है। मैं इनका डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूं, हिपोक्रेसी बता रहा हूं। ये जो इस्लाम की प्रीचिंग बताते हैं ना, खुद फॉलो नहीं करते। नमाज कजा होने का टाइम होता है तब जाके ये नमाज पढ़ते हैं। इनको 10 बार कोई जाके रिमाइंड करवाता है कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हैं। इनके ऑफिस के सामने मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, बहुत ये है। जब मैंने खुद वहां देखा कि भैया ये बंदा मस्जिद में जाता ही नहीं है। जुबैर, ठीक है, तो ये कौन सा इस्लाम का प्रचार कर रहा है? जुबैर, ठीक है, पैसों से ये आलीशान जिंदगी जीता है, उससे आपको नाराजगी है, लेकिन इसका मकसद क्या है? किस मकसद के लिए काम करता है जाकिर नायक? देखिए, इसका मकसद जो है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम का प्रचारक है। ये खुद को प्रमोट करता है। इनके जितने पोस्टर, जो प्लेआउट्स बनते थे, ये खुद को प्रमोट करना चाहता है और खुद ही को आगे रख के सारी चीज मैं। और भैया देखिए, ये चीजें है ना, और इनके बड़े बड़े लोगों से संबंध है, आईपीएस, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स।
मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि इनका चैनल इलीगल चलता है। मैं तब से आवाज उठा रहा हूं कि भैया अगर इस्लाम जो है ना, मैंने जो इस्लाम पढ़ा है कि बॉस आप सच बात करो, चाहे वो अपने या अपनों के या खुद के खिलाफ हो। मैंने ये इस्लाम में पढ़ा है जी। और जब ये चैनल इलीगल चल रहा है, इनके मेरे मेल्स है सारे, इनकी प्लेलिस्ट इंडिया से जाती है, इनके टेप्स इंडिया से जाते हैं। जब इनके टेप्स फंस जाते हैं तो कस्टम्स वाले इनके फॉलोअर्स को, इनके चाहने वाले, इनके दोस्त, ये इनकी बड़ी मदद करते हैं। तो हर फील्ड में इनके चाहने वाले हैं। और मैं जो ये बात कर रहा हूं, सच बात कर रहा हूं, मुझसे सब नाराज ही हो रहे हैं। जुबैर, दिस इज नॉट द राइट टाइम। जुबैर ये बताइए कि जिस तरह के भाषण जाकिर नाइक देता है, आप भी कई बार इसके कार्यक्रम के बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने काम किया होगा, आपको उस वक्त नहीं लगा कि इस तरह का भाषण देना, इस तरह के उपदेश देना, इस तरह की बातें करना, लोगों को भड़काना, बड़गलाना, ये सब गलत है? देखिए ये मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगा। भड़काने वाली बात ये अभी ये पूरी दुनिया में एक परसेप्शन हो गया है कि भैया जिसने भी इस्लाम की बात की वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। तो बस आप साध्वी प्रज्ञा है उनको पकड़िए, असीमानंद है उनके बारे में ये एक ऐसा हाफ एन आवर 1 घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे। डोंट बी पार्शियल। आप दिखा रहे हो तो सच सब जगह दिखाइए। जुबैर, अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, तो इन तमाम जिन लोगों के नाम आपने गिनवाए, सबके बारे में खबरें छपती हैं, सबकी आलोचना होती है। कई बार तो पार्टी के नेता ही उसकी आलोचना करते हैं। सवाल मेरा यह है कि जिस तरह के मकसद को लेकर काम करता है जाकिर नाइक, आपने क्योंकि बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उसके चैनल में काम किया है, आपका अनुभव कैसा रहा? किस मकसद से यह काम करता था? आखिर ये क्या करना चाहता है? सर ये सेल्फ सेंट्रिक इंसान है और मैं मेरा अनुभव बताता हूं। पैथेटिक एक्सपीरियंस मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में जो मैंने एक्सपर्टीज हासिल की है, मेरे करियर का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करना। और इनके अतराफ में जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लोग इनसे डरते हैं, इनसे दबके रहते हैं और पता नहीं ये अपने आप को डिक्टेटर ही बोलता है। ऑनेस्टली मैंने खुद कई इनकी मीटिंग्स अटेंड की है जो पर्सनल ऑफिस की होती थी। मैं डिक्टेटर हूं, मैं हिटलर हूं, मैं ये हूं। अरे भैया ये सेडिस इंसान है। इनके जो फॉलोअर्स है ना, प्लीज, मैं भी इनका फॉलोवर, इनका फैन हुआ करता था। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलूंगा कि बॉस सच जानिए कि जो बंदा इस बंदे को आतंकवाद को लेकर जो व्यू है जाकिर नाइक के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आतंकवाद को व्यू तो मेरे भी, हर किसी के अपने व्यू पॉइंट होते हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के अगर मीडिया या सारे लोग उसको आधा दिखाए तो पूरा दिखाए ना। मैं मेरी उनके लेक्चर से आपको इसीलिए तो बिठाया है। आप पूरी बात कहिए ना, आप कह नहीं रहे हैं, आप कुछ और बात करने लग जाते हैं। आप पूरी बात बताइए ना, आतंकवाद को लेकर वो क्या सोचता है, क्योंकि हम इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। आपने बहुत नजदीक रह के काम किया है उसके साथ, उसके भाषण से, उसकी बातों से तो समझ ही रहे हैं लोग। आतंकवाद जो है ना, ये एक वाहियात चीज है और सबसे गंदी घिनौनी चीज है। और ये पता नहीं कहां से नया कल्चर आ गया है कि आप अल्लाह के नाम पे दूसरों को मारो। ये इस्लाम में कहीं नहीं है। जाकिर नाइक तो कहता है ना ये। मैंने देखिए जाकिर नाइक ये कहता है बॉस कि चोर को देख के, पुलिस को देख के चोर टेरराइज हो जाता है, डर जाता है। टेरर का मतलब है डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। अगर मैं सच्चा मुस्लिम हूं तो मुझे देख के कोई चोर, उचक्का, लफंगा, रेपिस्ट मुझसे डरना चाहिए, विच इज फैक्ट। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। लेकिन जो आगे बढ़ के काफी बातें करते हैं और बातें करते हैं कि हर किसी को तो बॉस आप ऐसी डबल मीनिंग बातें मत करिए कि जिससे रॉन्ग संदेश लोगों तक जाए। आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर हो, लोग आपको फॉलो करते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, आप ऐसी बात क्यों करते हो डबल मीनिंग वाली कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, जब आपको पता है एक सवाल बहुत संक्षेप में जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं जुबैर, क्योंकि आप बार बार बात करते करते कुछ और बात करने लग जाते हैं, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। जुबैर मुझे ये बताइए कि जाकिर नाइक पर जो धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी थी या है? देखिए ये जो चैनल पर चलता था ना, ये लोग कलमा पढ़ते थे, ये क्या होता था बॉस, ये कई महीना पहले किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इसकी रियलिटी भी बताता हूं बॉस। इसी के नाम पे लोगों ने बहुत उमड़ उमड़ के इसको फॉलो किया है। ये
कई महीने हफ्ते पहले ये इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके होते थे, ये पब्लिक फोरम में जाकिर नाइक को हाईलाइट कर, ये खुद को हाईलाइट करने के लिए मीडिया ये अपने शो में उनको बुलाता था और फिर कलमा पढ़वाता था। तो भाई इनके शो में आके लाइव देख के ऐसा किसी ने, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके शो में आया और मैंने डायरेक्ट ओपिनियन बना दिया अच्छा आप ही सही हो, ठीक है, ये बहुत इनकी पहले से ये इस चीज के ऊपर वर्क होता है। बाद में इनको कैमरे के सामने लाया जाता है लोगों को दुनिया के दिखाने के लिए कि बहुत जाकिर नायक जो है ना करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को इस्लाम में लेकर आ रहे हैं। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर जी न्यूज से बात करने के लिए आपका, और साथ ही जाकिर नायक को लेकर जो बातें आपने कही हैं, मेरे ख्याल से जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं देख रहे हैं, खासतौर से वो समुदाय जिसको सीधे तौर पर उपदेश जाकिर नायक देता है और जिनको बरगलाने की कोशिश करता है और जिनकी जहन में जिनके अंदर ये बीज बो दे देता है कि अगर आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये करना चाहिए, अगर आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ऐसा होना चाहिए, वो समझ पाए होंगे जाकिर नायक दरअसल किस तरह का शख्स है, किस तरह का व्यक्ति है।